अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने आज कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन और महकमे आसार खदीमा के अहदेदारों के साथ कारवान हल्के में वाक़ खदीम और तारीखी मसाजिद और मकबरों का मुआयना किया और उनकी साफ सफाई दागदोजी की हिदायत दी। जिन मकामात का दौरा किया गया उनमें जामा मस्जिद शेख पेट, मस्जिद मुस्तफ़ा खान, मस्जिद खुद तैयबा, मस्जिद मुल्ला ख्याली वगैरह शामिल है। रुकन असम्बली कौसर मुहियुद्दीन ने मसाजिद को सफाई और मरम्मत करने की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। जामा मस्जिद शेख पेट जो 500 साल खदीम है, इस मस्जिद की तामीर इब्राहिम खलीफुद्दीन शाह के दौर में की गई थी। इस मस्जिद के बुलंद मीनार बोसीदा हो चुके हैं। मस्जिद की दीवार पर भी झाड़ियां उठ चुकी हैं, उन्हें साफ सफाई किया जाना चाहिए। कौसर मुहियुद्दीन ने मीडिया को बताया कि महकमे आसार खदीमा की जानिब से 80 लाख रुपए की लागत से सफाई और मरम्मती काम शुरू किया गया है। इसके अलावा मस्जिद खुर्द तैयबा गुंबद खुदम शाही में भी मौजूद उसके अंदरूनी हिस्से में मुसलमानों की सहूलत के लिए टीन शेड डाला जाएगा और दीगर मसाजिद की साफ सफाई का काम भी किया जाएगा। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि मसाजिद, मकबरों और कब्रिस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन मुसलमानों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरे में वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कारपोरेटर और सरगर्म खादिन भी इस दौरे में शामिल थे। आज कारवान के अंदर और जुबली मस्जिद के इलाके के अंदर जो शेख पेट मस्जिद का जो मुआयना किया गया, और ये पिछले 3 साल पहले भी जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी उमर जलील साहब के दौर में और चेयरमैन साहब हमारे तो मिलकर दौरा कर रहे थे और चंद वजूहात की वजह से मस्जिद शेख पेट की मस्जिद को रोका गया था। मगर आज आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर नारायण साहब, वक्फ बोर्ड CEO साहब, चेयरमैन साहब, हमारे तमाम वक्फ बोर्ड के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वहाँ पर मिलकर उसका मुआयना किया और वो जो साफ़ सफाई जो कर रहे हैं उसके लिए डिपार्टमेंट को ठहर कर काम करा रहा है। मैं समझता हूँ जिस वक्त डिपार्टमेंट साफ़ सफाई कराने के बाद वो वक्फ बोर्ड को देगा, वक्फ बोर्ड के बाद मस्जिद को आबाद किया जाएगा। और जहाँ पर भी आज 7 गुंबद के अंदर भी मस्जिद तैयबा का जिक्र किया गया, वहाँ पर भी मुआयना किए। अंदर के जो मसाजिद है उन तमाम मसाजिद का चेयरमैन साहब, वक्फ बोर्ड के CEO साहब और डिप्टी डायरेक्टर नारायण साहब, आर्कोलॉजिकल इन तमाम ऑफिसर मिलकर उन तमाम 7 गुंबद के अंदर के मसाजिद का भी दौरा करें। और गोल्फ क्लब में 2 मसाजिद है, उस मसाजिद को मेंटेन के लिए भी डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडिया को आर्कोलॉजिकल के उनको बताएंगे, क्योंकि वो उनके तहत है, आर्कोलॉजिकल के तहत नहीं है। और जब तक गल्फ वालों को बताया कि वहाँ के 2 मसाजिद को मेंटेन करने के लिए, जो हाथियन के झाड़ के पास और ऊपर एक है सफ़ीर के पास मस्जिद मुस्तफ़ा, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे मैनेजर, चीफ मैनेजर गोल्फ क्लब के उनको बताएं। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ऐसे मसाजिद कहीं भी होंगे तो हमारे चेयरमैन साहब और आर्कोलॉजिकल की निगरानी में, वक्फ बोर्ड की निगरानी में जो मसाजिद हैं उन तमाम मसाजिद को मेंटेनेंस करने का पूरा करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की ज़ेर निगरानी में कई मरतबा दौरे हुए थे और कई मरतबा नुमाइंदगी की गई थी सदर मोहतरम को। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो मसाजिद है उन तमाम मसाजिद को वहाँ के हालात को देखते हुए डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी को भी गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मसाजिद जो शेख पेट की मस्जिद है काफ़ी पुरानी मस्जिद है और ये आर्कोलॉजिकल के अंडर में है। और जिस वक्त भी आर्कोलॉजिकल परमिशन देंगे उस वक्त वहाँ पर मेंटेनेंस का काम कर जो भी उसको आबाद करने का पूरा काम किया जाएगा। मैं फिर एक मरतबा मेरे इस मीडिया के ज़रिए तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, ये मैटर वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, आर्कोलॉजिकल और हमारे वक्फ बोर्ड के CEO साहब के अंडर में आप इत्मीनान से रहिए। जो भी हो सकता है उनके निगरानी में तमाम मसाजिद के कामों को देखकर डेवलप कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर एक मरतबा हमारे डिप्टी डायरेक्टर नारायण साहब का, वक्फ बोर्ड के CEO साहब का, चेयरमैन साहब का, हमारे चेयरमैन साहब भी काफ़ी जिस्सू कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का। मैं शुक्रिया। आज हम लोग जो है जो खलीफा कुतुब शाह के दौर से जो मस्जिदें हैं और गोल्फ क्लब में भी 2 मस्जिदें हैं और मस्जिद मुस्तफ़ा और मुल्ला ख्याली और 7 टाउन्स में भी कुछ मस्जिदें देखने गए थे हम लोग, जो बंद है, साफ़ सफाई नहीं है, क्या है, बहरहाल इंतज़ाम कैसे हो रहे हैं वहाँ पर। मैं और हमारे MLA साहब और हमारे CEO साहब और हमारे नारायण साहब आर्कोलॉजिकल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो मस्जिदों का गंदगी वगैरह है, जैसा शेख पेट की मस्जिद करने गए वहाँ पर पूरा कचरा लेके आके डंप कर रहे हैं, वहाँ गंदे चीज़ें डाल के जो है ना पूरे झाड़ा उठ गए, सब
गंदगी है, तो उसके लिए हम जो है ना दिनकर बाबू से हम बात करें। वक्फ बोर्ड में मीटिंग हुई, बाद हफ्ता CEO वगैरह हम लोग मीटिंग करके उसमें नारायण साहब वगैरह सब थे, तो उन्होंने भी हमको जो है ना साफ़ सफाई के लिए एक लेटर दिए, तो साफ़ सफाई करके उसको मेंटेन करने का बोल के हमको एक लेटर है हमारे पास भी, तो उसके लिए हम लोग वक्फ बोर्ड और आज हम लोगों के कब्जे में आर्कियोलॉजिकल नहीं वो लोग तो हमारे को हेल्प कर रहे हैं। वो लोग खुद जो है ना बोले कि नहीं ठीक है बोल के वो लोग बाद हफ्ता लेटर दिए हमारे को जी कि साफ़ सफाई के लिए वो लोग भी रेडी है। वो लोग गवर्नमेंट को भी लिखे 81 लाख का कुछ काम है उसका मस्जिद का, इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से वो भी जल्द से जल्द CM साहब को बोल के हम कराएंगे, क्योंकि KCR साहब की गवर्नमेंट में सेक्युलर गवर्नमेंट है। सेक्युलर तरीके से जो है ना हमको किसी को हट करना नहीं है और हमको किसी को प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं है। हमको मस्जिदों को, ग्रेवयार्ड्स को, हर चीज़ को मेंटेन करना है, क्योंकि MIM और TRS गवर्नमेंट सब मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि सेक्युलर गवर्नमेंट है। और हमारे MLA साहब हम लोग सब मिलके, CEO वगैरह हमारा डिपार्टमेंट सब मिलके बस मुकामी आवाम इसलिए वहाँ पर शेखपेट की मस्जिद के लिए थोड़ा एतराज़, 1-2-4 लोग रहते ना इसमें इंतजार फैलाने के लिए, वो पुलिस आके जब रोक दिए लोगों को। और वहाँ काम तो जारी है इंशाल्लाह ताला, वो जारी रहेगा, साफ़ सफाई मेंटेन होंगी और उसको अच्छे से अच्छी वो मस्जिद बनेगी। वो 81 लाख से लोग कोटेशन दिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले, हम उसको भी जो है ना इमीडिएट बजट सेंक्शन करा के उसको जल्द से जल्द तैयार कराने की कोशिश करेंगे। ये मस्जिदों का और ग्रेवयार्ड्स का पूरे मुतवल्लियों से मेरी अपील है कि आप लोग ग्रेवयार्ड्स का भी मेंटेन करिए, और कमेटियों से भी मेरी अपील है, मस्जिद कमेटियों से, कि आप लोग मस्जिदों का भी एहतराम करके आपस में अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेट करके मुसल्लियों को तकलीफ़ ना हो, साफ़ सफाई का ख्याल रखिए, और दरगाहों के पास भी जो है ना बेहरमती नहीं होने दीजिए। सब मिलकर जो है ना अच्छा एक कोऑर्डिनेट करके एहतराम करिए हर चीज़ का। और इंशाल्लाह ताला जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है, अगर किसी के ने बजट नहीं है कमेटी के ने, तो बराबर वक्फ बोर्ड को रुजू हुई है, हम बराबर उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे MIM के असद भाई हम लोग सब मिलके, हमारे MLA साहब हम लोग सब मिलके, कोई अलग नहीं है, TRS गवर्नमेंट और MIM सब मिलके कोऑर्डिनेट करके एक अच्छे से अच्छा काम अंजाम दे रहे। TRS गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, किसी को हट करने वाली गवर्नमेंट नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। KCR साहब एक सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि पहले के CM जो भी थे आंध्रा के थे, वो लोगों को कुछ मालूमात नहीं थे। KCR साहब को हर चीज़ की नॉलेज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बोल के लेके चलने वाले हमारे KCR साहब है। इंडिया में नंबर 1 गवर्नमेंट है इंशाल्लाह ताला। KCR साहब से भी जो है ना काफ़ी बजट हमारे वक्फ बोर्ड को आ रहा है, क्योंकि गारंटी नेट के ज़रिए मस्जिदों की दागदोगी और ग्रेवयार्ड से कंपाउंड वॉल के लिए, उसके लिए जो ना हम लोग बराबर बजट भी सेंक्शन कर रहे हैं। बजट सालाना नहीं करोड़ों में आ रहा, उसका फिक्स नहीं है, उसको जितनी जरूरत है बराबर CM साहब जब भी बोले 20 करोड़ का पैकेज। अगर कोई मस्जिद एप्लीकेशन दी, MLA साहब कौसर मोहिद्दीन साहब MIM के सब लोग मिलके, क्योंकि ये एरिया के MLA है, उनकी भी जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के खातिर सब मिलके जो है ना हम लोग डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग आए यहाँ पर, देखकर जो है ना लेबर को लगा के साफ़ सफाई का काम भी स्टार्ट कर दिए शेखपेट की मस्जिद का। और यहाँ पर भी गोल्फ क्लब में आके मस्जिदों को भी देखे हम लोग, और दूसरा जो है ना 7 टोल्स में भी जाके मकबरे मस्जिदों को सब साफ़ सफाई क्या है देखने के लिए गए, और जो चीज़ की कमी थी वो डिपार्टमेंट को हम बोल दिए। इंशाल्लाह ताला एक आध 2-3 हफ्ते के बाद फिर MLA साहब हम लोग सब मिलके एक बार आएंगे, फिर देखेंगे उसको क्या कैसा इंतज़ाम हो रहा, क्या हो रहा, फिर उसके बाद बात करेंगे। मैनिटी वेलफेयर से जो ना जियो निकलता, जियो निकलने के बाद में वक्फ बोर्ड से हम लोग सेंक्शन करते हैं उसको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।